नमस्कार दोस्तों। 27 अक्टूबर को उत्तराखंड में जो घटना घटी है उसके बाद आप यह कह सकते हैं कि प्रदेश में सिस्टम भगवान भरोसे ही चल रहा है, या फिर आप इसको अफसरों की अंधेर नगरी भी कह सकते हैं। आप कल से इस वीडियो को खूब वायरल होते हुए देख रहे होंगे। वीडियो में जगमोहन राणा है। जगमोहन राणा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर रहे हैं। उनका कार्यकाल 26 अक्टूबर को समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद 27 अक्टूबर को वो दफ्तर गए। वो कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी दफ्तर क्यों आए, इस पर जब मीडिया ने शासन में अलग अलग लेवल पर सवाल किया तो अलग अलग उत्तर आए। सबके अलग अलग बयान है, लेकिन जब जगमोहन राणा से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने केवल 3 लाइन में जवाब दिया। और उनकी ये जो 3 लाइनें हैं, इन पर गौर किया जाना चाहिए। ये 3 लाइनें बहुत सारे सवालों को जन्म देती है। जगमोहन राणा एक बहुत ही सम्मानित पद पर रहे हैं। उनके पास बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके जो जवाब है उनका विश्लेषण तो किया ही जाना चाहिए और उन पर सवाल तो खड़े ही किए जाने चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि आज भी आप ऑफिस आए हैं, क्या आपका कार्यकाल बढ़ गया है, इसके जवाब में उन्होंने केवल एक लाइन बोली, आप सरकार से पूछिए। जब उनसे पूछा गया कि आपका कार्यकाल कब तक है, इसके जवाब में जगमोहन राणा कहते हैं कि इस बारे में मुझे पता नहीं है। इसके बाद पत्रकार ने पूछा कि आप कब तक रहेंगे, इसके जवाब में जगमोहन राणा जी कहते हैं कि आप शासन से पूछिए। जैसा शासन कहता है ऐसा होता है। यानी कि जगमोहन राणा जी के पास 3 लाइनें हैं जवाब में, और अगर इन 3 लाइनों का ही विश्लेषण किया जाए तो बहुत सारे सवालों का जन्म होता है। राणा साहब ये कमाल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसा सरकार चाहती है, जैसा शासन चाहता है ऐसा होता है। यानी जैसा संविधान चाहता है, जैसा नियमावली में लिखा हुआ होता है ऐसा नहीं होता है। जैसा सरकार चाहती है ऐसा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा शासन चाहेगा ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो कमाल का जवाब है। वैसे नियमों के हिसाब से उनका कार्यकाल 26 अक्टूबर को पूरा हो गया, लेकिन जगमोहन राणा की बातों से लगता है कि नियमावली कुछ नहीं है, संविधान कुछ नहीं है, सरकारी सब कुछ है, क्योंकि जैसा सरकार चाहती है ऐसा होता है। उनको कुछ पता नहीं है, सब कुछ जाके सरकार से पूछिए। एक रिटायर्ड व्यक्ति कैसे आयोग के ऑफिस में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ सकता है, यह एक बड़ा सवाल है। राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की उम्र तक होता है। वह अपने पद पर रह सकता है, दोनों में से जो पहले हो जाए। संविधान में आयोग में एक्सटेंशन की व्यवस्था का कोई नियम नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट बताती है कि जगमोहन राणा 27 अक्टूबर 2017 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के मेंबर बने। इस हिसाब से उनका कार्यकाल 26 अक्टूबर 2023 में पूरा हो गया। और जैसा कि मैंने कहा, लोक सेवा आयोग के मेंबर के कार्यकाल को संविधान के अनुसार बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह बहुत साफ सी बात है। इसीलिए यह सवाल उठता है कि जगमोहन राणा किस आधार पर कह रहे हैं कि वो कब तक रहेंगे, यह सरकार तय करेगी। यह सरकार नहीं तय करेगी, यह नियमावली तय करेगी, यह संविधान की व्यवस्था तय करेगी। आप एक अन्य बात पर गौर कर लीजिए। जगमोहन राणा के कार्यकाल समाप्त होने के अगले ही दिन हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय जाने पर और उनके वीडियो के वायरल होने पर मीडिया ने कई सारे सवाल किए। आयोग के सचिव GS रावत ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि राणा अपने व्यक्तिगत काम से दफ्तर आए थे, उन्होंने सरकारी गाड़ी आयोग के कार्यालय में छोड़ दी है। अगर ऐसा है तो फिर जब मीडिया जगमोहन राणा से सवाल कर रही थी, तो जब सवाल यह किया जा रहा था कि आपका कार्यकाल पूरा होने पर भी आप दफ्तर क्यों आए हैं, तो वो इसके जवाब में यह कह सकते थे कि मैं अपने निजी काम से आया हूं। आप सरकार से पूछिए। इसके बजाय वो बहुत साफ साफ कह सकते थे कि मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है, मैं अपने निजी काम से लोक सेवा आयोग के दफ्तर आया हूं। हम उनके दफ्तर आने की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम केवल नियमों की बात कर रहे हैं। उन्होंने दफ्तर में आकर क्या किया, हम इस पर भी कोई सवाल नहीं उठा रहे, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, केवल नियमों की बात कर रहे हैं। और नियमों के साथ साथ इतने बड़े अधिकारी के एक सवाल के उत्तर में जो शब्द आते हैं, जो वाक्य आते हैं, उन पर बात कर रहे हैं। उनका विश्लेषण तो किया ही जाना चाहिए। और नियम यह है कि आयोग के किसी मेंबर या फिर अध्यक्ष के सेवा विस्तार का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है।
हो सकता है जगमोहन राणा अपने किसी निजी काम से ही दफ्तर गए हो, लेकिन वो इसका सीधा साधा जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इतने बड़े पद पर रहे किसी भी व्यक्ति से इतनी उम्मीद, तो इतनी गंभीरता की उम्मीद तो की ही जा सकती है। वैसे इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बघोली ने मीडिया को बताया है कि आयोग के नए अध्यक्ष को लेकर जल्द ही आदेश जारी हो जाएंगे। अतः आप यह समझ सकते हैं कि उनका कार्यकाल तो पूरा हो ही गया है। आप अंत में कुछ सवालों और कुछ तथ्यों और कुछ आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने 5 जून को अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे ने पूरे उत्तराखंड में पूरे शासन को, पूरी मीडिया जगत को, अफसरों को चौंका दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे में बड़ी लंबी चौड़ी बातें लिखी थी, लेकिन उन बातों पर ना जाते हुए आप केवल एक लाइन में समझ सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपका कार्यकाल तो अभी बहुत बचा हुआ था, आपका 6 साल का कार्यकाल होता है, आपने मात्र 1.5 साल में ही क्यों इतने महत्वपूर्ण पद को छोड़ दिया। उन्होंने अपने पद को छोड़ने को लेकर निजी वजह बताई। उन्होंने कहा कि मैं अपने निजी कारणों से छोड़ रहा हूं। हालांकि कारणों के बहुत विस्तार में वो गए नहीं, और मीडिया भी निजी वजह के पीछे बहुत ज्यादा जाती नहीं है। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके SSSC में सालों तक हुए पेपर लीक कांड को लेकर बड़े खुलासे किए थे, 100 से ज्यादा। जब उन्होंने जांच के आदेश दिए तो एजेंसियों ने बड़े खुलासे किए थे, 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद प्रदेश में हाहाकार मच गया। सरकारी परीक्षाओं के पेपर में इतने बड़े कांड होते थे, इतने पेपर लीक होते थे, सब कुछ पहले से मैनेज रहता था, सब कुछ गलत तरीके से होता था। इसके बाद तो बहुत सारी चर्चाएं आई, बहुत सारी खबर हुई, बहुत सारी तफ्तीश हुई, और पता लगा कि यह सब तो 2016 से हो रहा था। प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी इसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपी गई। यूके SSSC का जो काम था वो भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। इसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर जारी कर दिए और बहुत सी परीक्षाएं भी आयोजित कराई। लेकिन जून में इस्तीफा देकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने सबको चौंका दिया। जून में ही उत्तराखंड में एक और खबर आई। यह मीडिया में बड़ी प्रमुखता से छपी थी। यह खबर राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद मीडिया में आई थी। इस खबर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इस पर बात की जानी चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि इस खबर का राकेश कुमार के इस्तीफे से सीधा कोई संबंध है, यह संबंध रहा होगा, लेकिन सवाल तो उठते ही है और सवाल किए जाने चाहिए और उन पर बात भी होनी ही चाहिए। खबर यह थी कि उत्तराखंड के तमाम सरकारी विभागों में 68,000 सरकारी पद खाली पड़े हुए। उत्तराखंड में लाखों बेरोजगार युवा चिंता और पीड़ा से जूझ रहे हैं, जबकि सरकारी विभागों में 68,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए। यह कमाल की बात है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती के कई प्रस्ताव शासन को भेजे, लेकिन 6 महीने का समय गुजरने के बाद भी लोक सेवा आयोग के पास ये प्रस्ताव वापस नहीं आए, जिसके चलते उस समय लोक सेवा आयोग के पास भर्ती प्रस्ताव नहीं थे। आयोग ने इन प्रस्तावों को लेकर शासन को रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन अफसरों ने इन फाइलों पर केवल धूल जमा होने दी। उस धूल को झाड़ने का काम नहीं किया गया। उन फाइलों को खोलकर यह समझने का प्रयास नहीं किया गया कि ये प्रस्ताव आए हुए, रिमाइंडर आ रहे हैं, इनका क्या किया जाए। कोई जवाब नहीं आया। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो त्रिवेंद्र राज्य में साल 2018 में हुई इन्वेस्टर मीट के प्रस्तावों का भी फॉलो अप लेंगे। अफसरों से कहा है कि वो फॉलो अप लेंगे। हाल ही में त्रिवेंद्र ने कहा था, उन्होंने मीडिया से बातचीत में एक बड़ी गंभीर बात कही थी। इसको उत्तराखंड की मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए एक नसीहत के तौर पर माना गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि अफसर उनकी सरकार के दौरान हुई इन्वेस्टर मीट में हुए निवेश के करार का फॉलो अप नहीं ले रहे। अब दिसंबर में देहरादून में हो रही इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड में निवेश का, और त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में करीब 1.25 लाख करोड़ के ऊपर के करार हुए थे। यानी कि इस तरीके से आने वाले समय में अगर इन दोनों ही लक्ष्य को मिला दिया जाए, वो करार हुए थे और ये टारगेट है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 3.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश उत्तराखंड में आ सकता है। उत्तराखंड सरकार का 1 साल का बजट ही, कुल बजट ही 75,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। इस साल
बजट सत्र में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 77,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। यानी उत्तराखंड के बजट से करीब 4 गुना अधिक निवेश उत्तराखंड में आ सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये टारगेट है। दिसंबर में हो रही इन्वेस्टर मीट और जो त्रिवेंद्र के काल में 2018 में इन्वेस्टर मीट हुई थी, अब अफसर इतने लापरवाह होंगे तो इतने बड़े बड़े टारगेट कैसे पूरे होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतने बड़े बड़े टारगेट लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के कारनामे होंगे, कार्यकाल पूरा होने के बाद भी इतने बड़े बड़े अफसर ऑफिस में जाएंगे और मीडिया पूछती है तो उनके सही सही जवाब नहीं दिए जाएंगे। ऑफिस में जाया जा सकता है, निजी काम से जाया जा सकता है, हो सकता है कुछ छूट गया हो क्योंकि एक दिन पहले ही उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, उसको लेने गए हों, कि कोई भी बात हो सकती है, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति से जिम्मेदार जवाब की उम्मीद की जा सकती है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल जगमोहन राणा द्वारा मीडिया को जो जवाब दिए गए हैं उसके बाद और भी अधिक गहरा हो जाता है।